Jai Ramakrishna. So today we start with a new series of personality development for youngsters and for everyone basically. So जब भी हम पर्सनालिटी, एक अच्छी पर्सनालिटी की जब हम बात करते हैं तो एक 2 मिनट के लिए सोचिए कि आपके आंखों के सामने कौन सी पर्सनालिटीज़ आती है। क्या उन पर्सनालिटीज़ में वो लोग हैं who are bodybuilders, who has got immense physique, जिनका फिज़ीक अच्छा है और जो खूबसूरत है, ऐसे इंसान आंखों के सामने आते हैं या फिर ऐसे इंसान आंखों के सामने आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर ऐसे इंसान नज़रों के सामने आते हैं जो बहुत सक्सेसफुल है, या फिर ऐसे इंसान जिनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, इंसान बड़ा अच्छा है। सो क्या ये सब चीज़ें आती है जब आप एक अच्छी पर्सनालिटी के बारे में सोचते हो? What comes in front of your eyes? When I think of a good personality, what comes in front of my eyes is Swami Vivekanand, no better personality than that. And then in modern days, the second person that comes in front of my eyes is our Prime Minister Narendra Modi. So now what makes them a good personality? Or whichever personality you have thought of, just think what makes them a good personality. So personality is just not about good physique, being successful, having great intellectual powers, or having a very good character. That doesn't build up on your personality. एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए ये इन सभी चीज़ों का होना आवश्यक है. So a good personality is a good combo of all these things. Only makes a good personality. So now, what are these 4 things? Or basically, personality is built on what 4 things or what makes a good personality? Let us see one by one. So as I said, the first and foremost thing to build on a personality is believe in yourself. Without this belief in yourself, no other qualities will build on your personality. So the first and foremost in building your personality is going to be self-belief. That is, believe on one's own self. Atma Shraddha, we call it in Sanskrit. Atma Shraddha, that is, believe in yourself. खुद पे यकीन करना, या फिर हम उसको सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर पूरी तरह से अपने आप में यकीन होना कह सकते हैं. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पहला पहलू है जिसके ऊपर हमारी पूरी पर्सनालिटी कैसे बनती है ये डिपेंडेंट होगा. बेशक आपके पास बाकी सभी क्वालिटीज़ हो, अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, विश्वास इन द सेंस कि मैं ये कर पाऊँगा, मैं हर चीज़ को फेस करूँगा, मेरे लिए ये आसान है, मैं डरूँगा नहीं, ऐसे ये जो बिलीव्स होते हैं अपने आप में, जो ये यकीन होते हैं कि कुछ भी हो मैं कर जाऊंगा, ये जो एक बिलीव होता है ये बड़ी काम की चीज़ है. अगर हमारे अंदर ये आत्मश्रद्धा या फिर ये सेल्फ बिलीव नहीं है तो फिर बाकी सारी चीज़ें ज़ीरो के बराबर हो जाती है. तो ये आत्मश्रद्धा कैसे बिल्ड करते हैं, फ़िलहाल तो हम पहले चारों पहलू देखेंगे और एक एक करके आगे चल के हम ये चारों पहलू देखेंगे. तो पहली चीज़ हुई आत्मश्रद्धा. दूसरा पहलू या फिर दूसरा स्तंभ कही है हमारी पर्सनालिटी का, तो वो होगा फिज़िकल स्ट्रेंथ या बाहुबला, जिसको बोलते हैं संस्कृत में बाहुबलम, मतलब फिज़िकल स्ट्रेंथ, कि आपके पास बाकी सभी चीज़ें हैं मगर आपका फिज़ीक आपका साथ नहीं देता. आप में आत्मश्रद्धा तो कूट कूट के भरी हुई है मगर आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देता. उसमें बीमारी की वजह से हो या फिर वीकनेस की वजह से हो या फिर आपने अपने बाहुबल पे काम नहीं किया हो, तो ये सेकंड पहलू अगर कमज़ोर है तो फिर आपकी पर्सनालिटी बहुत वीक हो जाएगी. तो इसका ये मतलब हुआ कि फिर सभी बॉडी बिल्डर्स, ये 6 पैक 8 पैक्स वाले, इनको तो फिर बहुत अच्छी पर्सनालिटीज़ होनी चाहिए. हाँ, आजकल के ज़माने में कुछ ऐसा ही हो गया है, सिर्फ फिज़िकल अपीयरेंस को ही इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, मगर ये सच नहीं है. इंसान के पास सिर्फ बाहुबल हो के भी कुछ फ़ायदा नहीं है. बाहुबल भी सिर्फ बॉडी बिल्डर या वेट लिफ्टर जितना बाहुबल हमको नहीं चाहिए, हमको एक अलग किस्म का बाहुबल चाहिए. हम देखेंगे आगे चल के. फिर तीसरा पहलू इसमें आता है, वो है बुद्धि बलम.
हमने अक्सर देखा है जिन लोगों के पास बहुत बाहुबल होता है उनमें बुद्धि ही नहीं होती, और इसी वजह से फिर वो पहलवानी या फिर वेट लिफ्टिंग या ऐसी चीज़ों में ही दबके रह जाते हैं, या स्पोर्ट्समैनशिप में ही दबके रह जाते हैं। वो एक सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ या फिर गुड पर्सनालिटीज़ में फिर वो गिने नहीं जाते। तो ये जो है बुद्धि बल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी पर्सनालिटी होने के लिए। आपका बुद्धि बल अगर नहीं है तो फिर आप सिर्फ बैल की तरह कह जाओगे कि आप में तो बस बल है मगर दिमाग नहीं है। तो बुद्धि बल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर ऐसा है तो फिर हर कोई जो क्लास में फर्स्ट आता है, जिसने गोल्ड मेडल जीते हैं, या फिर जो बहुत पढ़ाकू है, ये ऐसे सभी लोग फिर क्या हो जाता कि वो बहुत गुड पर्सनालिटी कहलाते। मगर ये बात सच नहीं है। जब हम अच्छी बुद्धि रखते हैं तो उस बुद्धि का कैसे हम उपयोग करते हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जस्ट बीइंग इंटेलेक्चुअल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू बी स्ट्रीट स्मार्ट एंड देन अगर बहुत ज़्यादा बुद्धि है और अगर वो गलत तरीके से काम कर रही है फिर तो वो बुद्धि हमें जेल में ले जाएगी, या फिर हमें पॉलिटिशियन बनाएगी जो खुद का बेड़ा तो गर्क करते ही है, देश का भी करते हैं और अपने साथ साथ कई लोगों का नुकसान करते हैं। हमको ऐसे बुद्धि बल नहीं चाहिए, या फिर ऐसा बुद्धि बल नहीं चाहिए हर्षद मेहता या फिर जो भी ये लोग हैं जिन्होंने बड़े सारे स्कैम्स किए, ऐसे स्कैमस्टर्स भी हमको नहीं बनना है। तो ऐसी बुद्धि भी हमको नहीं चाहिए। ऐसी बुद्धि चाहिए जो हमको एक अच्छी पर्सनालिटी बनाए। तो फिर ये होता है बुद्धि बल, जिसको कैसे हमें ये बल हम में खुद में कैसे लाना है वो हम आगे चल के देखेंगे। फिर चौथा बल आता है बल कैरेक्टर बल, या फिर आप किस तरह के इंसान हो, द कैरेक्टर दैट यू होल्ड, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, ये होता है कैरेक्टर का बल। मतलब कि आपका कैरेक्टर कैसा है। तो ये जो है ये कमाया नहीं जा सकता, ये इंसान की जो फितरत होती है उसको कहते हैं कैरेक्टर। तो द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ योर कैरेक्टर? एक सच्चा इंसान होना, एक कंपैशनेट इंसान होना, एक इंसान जिसमें दया है, जो दूसरों के लिए सोचता है, जो दूसरों का भला करता है, जिसको अपने देश से प्रेम है। ऐसे होते हैं ये कैरेक्टर्स जिस पे सभी को गर्व होता है। जब हम ऐसे इंसान को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये भरोसेमंद इंसान है, या फिर ये ऐसा इंसान है जिस पे पूरी दुनिया आंख मूंद के भरोसा कर सकती है। वरना पूरा अच्छा हमारा सब कुछ है मगर हम किसी का नहीं सोचते, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश है। तो ऐसे पर्सनालिटी को हम इन अदर टर्म्स, बहुत सारी ऐसी सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ है जो सिर्फ खुद के बारे में सोचती है, नाम नहीं लेना चाहूँगी, मगर इनकी पर्सनालिटी को फिर हम अच्छा नहीं कहते। तो ये होता है कैरेक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ योर कैरेक्टर, व्हाट यू आर मेड अप ऑफ। हम कहते हैं दैट पर्सन हैज़ मेड सब्सटेंस, मतलब दैट लेडी और दैट शी इज़ अ लेडी ऑफ सब्सटेंस, और वी कॉल इट दैट ही इज़ अ मैन ऑफ सब्सटेंस। मतलब उनमें आँख मूंद के भरोसा किया जा सकता है, वो सच्चाई का साथ देते हैं, वो सच्चे होते हैं, उनमें सभी अच्छी क्वालिटीज़ होती है, वो होता है कैरेक्टर स्ट्रेंथ। वरना सभी बाकी के बल होते हुए भी एक अच्छा गैंगस्टर या अच्छा गुंडा इस कैरेक्टर स्ट्रेंथ के ना होने की वजह से ही उत्पन्न होते हैं। जो भी जेल में होते हैं उनमें बाहुबल की कोई कमी नहीं होती, उनमें ना तो इंटेलेक्ट की कमी होती है, वो बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, वो बहुत बाहुबल, उनमें आत्मश्रद्धा तो इतनी भरी हुई होती है कि वो कुछ भी कर जाएंगे। मगर फिर उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता, या फिर हम जैसे कहते हैं फिल्मी लैंग्वेज में, अगर कैरेक्टर ढीला होता है फिर ऐसे लोग ना तो अपने होते हैं, ना तो अपने घर वालों के होते हैं, और ना ही किसी देश के हो पाते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स ये फ्लॉड कैरेक्टर्स होते हैं, ये पर्सनालिटीज़ नहीं होती। ये पर्सनालिटीज़ ऐसी नहीं होती जिनका हम एग्जाम्पल दे सके या जिनके ऊपर हमको गर्व हो सके। ये ऐसे होते हैं कि सबको इन पे चिढ़ आती है। सो ऐसे पर्सनालिटीज़ हमको नहीं चाहिए। जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमको स्वामी विवेकानंद या फिर और कई ऐसे हमारे देश में आपको पर्सनालिटीज़ मिल जाएंगी, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये ऐसी पर्सनालिटीज़ है जिनका नाम लेते भी हमको गर्व होता है।
सो ये पर्सनालिटीज़, ये जो अभी हमने 4 खंबे अभी मैंने कहे, ये 4 स्तंभ जो है इनके ऊपर बनती है। आत्मश्रद्धा, बाहुबल, बुद्धिबल और स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। ये चारों पे हमारा ये पूरा दारोमदार हमारे पर्सनालिटी की बंधी हुई होती है। सो आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम एक एक करके ये चारों स्तंभ देखेंगे, और अगर हम में कोई एक स्तंभ कमज़ोर है तो हम उसको कैसे मजबूत बना सकते हैं ये भी देखेंगे। कई लोगों में आत्मश्रद्धा नहीं होती, तो टिप्स के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ हम देखेंगे कि हम अपनी आत्मश्रद्धा या बिलीव इन वन सेल्फ कैसे उसको मजबूत करें, और बाकी के भी, जैसे बाकी के 3 जो स्तंभ है उनको भी हम कैसे एक एक करके मजबूत करेंगे, ये हम आने वाली सीरीज़ में देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो मोटिवेशनल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप फॉलोइंग। जय रामकृष्ण।